तब बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग? देखिए, जब क्लास स्टार्ट हुआ तो मन ही आ गया। वाह, रोज पढ़ाया करेंगे, रोज पैसा आएगा। ऐसे ही लाया कीजिए रोज, ऐसे कम से कम 20-25 दिया कीजिए ना रोज, है ना? तब सर और थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे, है ना? हाँ, दिख गया? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है तो दिखेगा ना। चलिए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक है, सबसे पहले आता है सीक्वेंस। ध्यान से समझना, सीक्वेंस ही प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस प्रोग्रेशन हिंदी में बोले तो अनुक्रम। आप लोगों को मिला हुआ है नोट्स, यानी कि अनुक्रम। सीक्वेंस मतलब अनुक्रम। ध्यान से समझेंगे, आज कुछ भी डाउट्स नहीं बचने वाले हैं। अगर फिर भी डाउट्स अगर बच जाए तो बता दीजिएगा, 1000 रुपये इनाम मिलेंगे। जो डाउट्स बताएगा कि सर यहाँ डाउट्स रह गए हैं, आपका ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, अभी आपको 1000 रुपये मिलेंगे। क्लियर है? तो ध्यान पूर्वक, मगर ध्यान हटाइएगा मत, ठीक? ध्यान लगाइए। देखते सीक्वेंस मतलब अनुक्रम। आखिर अनुक्रम होता क्या है? ए सीक्वेंस इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। यानी पार्टिकुलर ऑर्डर में इसको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। यानी ऐसा अरेंजमेंट जिससे अगला जो टर्म है वो हमें पता चल जाए। इसी को हम सीक्वेंस और इसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? यानी सीक्वेंस वही है और प्रोग्रेशन भी वही है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का मतलब अनुक्रम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। मतलब ऐसा अरेंजमेंट, मतलब जिसमें आप पहला देखें और दूसरा देखें, उसके बीच में जो गैप है वो दूसरे और तीसरे के बीच में भी गैप सेम मिलेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए आप 2, 4, 6, 8, 10, यानी देखिए हर जगह कितना का गैप है? 2 का गैप है। यहाँ देखिए 3, 6, 9, 12, यानी यहाँ हर जगह कितना? 3 का गैप है। यहाँ पे 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, यानी यहाँ लगातार में कितने का गैप है? 2 का गैप है। यानी देखिए लगातार चल रहा है ना, ये अनुक्रम में चला है, यानी सीक्वेंस में। इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। अब यहाँ पे सीक्वेंस के टाइप्स है हमारे पास, कितने? 4 तरह के टाइप्स है, जिसमें से 10th में आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, एरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से एक चैप्टर आती है। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में एनसीईआरटी में जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एरिथमेटिक सीक्वेंस। तो वही दूसरा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जो कि आपको 11th के सीक्वेंस है सीरीज में पढ़ने को मिलता है। कौन से चैप्टर में? 11th के सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज में ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ने को मिलता है। तो वही क्वाड्रेटिक और स्पेशल सीक्वेंस आगे की क्लासेस है। ठीक है, ये आगे आपको पढ़ने को मिलता है, ये अलग है। ठीक है, जो आपको इन दोनों में नहीं मिलता है, जिसके बारे में हम बाद में इसमें आपको बताएंगे। आज ये दोनों के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप इसके बारे में पूरा जानिए और इसे भी हम साथ साथ बता देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों के लिए अलग से फिर दूसरा क्लास लेंगे ना, तो उसमें अलग से बताएंगे। ठीक, तो देखते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। किसका? नंबरों का लिस्ट है। क्या है ये? नंबरों का लिस्ट। विच इच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग। कैसे? जोड़ जोड़ के। कैसा? ए फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर को क्या कर दिया गया? लगातार। देखिए यहाँ लगातार एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी लगातार जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी लगातार जोड़ा जा रहा है। यानी एक फिक्स्ड नंबर को कंटिन्यूसली क्या कर दिया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है, यानी जोड़ दिया जा रहा है। क्लियर है? और नंबर 2 द क्या है? ये प्रोसीडिंग है, मतलब आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी पहला टर्म को छोड़ दिया जाता है। पहला टर्म जो स्टार्टिंग जो टर्म होता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद लगातार एक फिक्स नंबर को क्या कर दिया जाता है? उसमें जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। वो कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसी फिक्स्ड नंबर, ये जो फिक्स्ड नंबर आपने देखा, इसी फिक्स्ड नंबर को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसे स्मॉल डी द्वारा
डिनोट किया जाता है, जिसे हिंदी में आप लोग किस नाम से जानते हैं? सूची के नाम से नहीं, डिफरेंस पदों के बीच का पदांतर के नाम से जानते हैं। पदांतर, पदों के बीच का अंतर के नाम से हिंदी में इसी को हम कहते हैं पदांतर। यानी ये जो फिक्स नंबर जो डी है, कॉमन डिफरेंस, इसी को हम कहते हैं पदांतर, यानी दो पदों के बीच का अंतर। और ये जो यहाँ जो हम टर्म कर रहे हैं, इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? कोई डाउट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पदांतर जिसको हम कह रहे हैं ना, कॉमन डिफरेंस, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है, जिसे आगे एग्जांपल में बताया गया है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 लगातार चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, यानी कितना कितना ऐड हो रहा है जी? 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? यानी यहाँ पे पदांतर कितना है जी? 2 है, पदांतर 2 है, पदों का अंतर 2 है। अच्छा, ये 70, 50, 30, 10, -10 यहाँ पे क्या हो रहा है? घटते क्रम में, या बढ़ रहा है या घटते क्रम में। कौन सा फिक्स नंबर यहाँ पे भी है? एक नंबर फिक्स है जो लगातार घटा रहा है। क्या? यहाँ से यहाँ देखो -20, फिर यहाँ से यहाँ -20, यहाँ से यहाँ -20, यहाँ से यहाँ -20, यानी हर बार -20 घटते चला जा रहा है। यही आपका पदांतर कहलाया, -20, यानी यही कॉमन डिफरेंस है। यहाँ देखिए 3, 3, 3, 3, कोई फर्क पड़ा? ना कुछ जुड़ा ना कुछ घटा। और ऐसा काम तो तभी होता है जब इसमें जीरो काम हो गया, मतलब ना इसमें कितना जुड़ा, जीरो कह सकते हैं प्लस, या फिर कह सकते हैं कि जीरो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो हियर डी क्या हो रहा है? 0 के इक्वल। तो आप समझ गए ना? तो फिर से एक बार और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। क्या? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो एक क्रम होता है, ठीक है ना, जिसे बढ़ते क्रम में, यानी ये समझिए समांतर श्रेणी यानी कि सीक्वेंस ही है। सीक्वेंस को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये जो सीक्वेंस की जो डिफिनेशन हमने लिखा वही समांतर। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये सीक्वेंस ही समांतर श्रेणी है। यानी टर्मों को ऐसे सजाया जाए कि उससे अगला टर्म पता चल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, या फिर समांतर श्रेणी कह सकते हैं, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी का नाम है। ठीक है, क्लियर है? और ये फिक्स नंबर ही क्या कहलाते हैं? पदांतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? अब चलिए, हमने यहाँ तक जान लिया। अब एपी का जनरल फॉर्म कैसा होता है, हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ कर लेंगे, चिंता ना करो, क्वेश्चन भी करेंगे तो और क्लियर होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन इतने इजीली होंगे ना कि चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखते हैं। तो एपी क्या होता है? तो ए होता है, a+d होता है, a+2d, a+3d, और इसे किस द्वारा रिप्रेजेंट, अगर यहाँ जो रिप्रेजेंट है वो अगर एपी को अगर ऐसा करे कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस यानी पदांतर है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, a+ad, a+2d, a+3d, 3+3, 3+2 × 3, 3+3 × 3। इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ क्लियरली। ये कह क्या रहा है कि अगर कोई नंबर हमने लिया, ध्यान समझिए, ये 5 हमने ले लिया है ना, 5 नंबर ले लिया, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, जो पदांतर है वो 3 है। मान लीजिए a बराबर कितना है? 5, और d बराबर कितना है? 3। तो हमें कह रहा है कि एपी क्या होगा, आप कैसे लिखेंगे, यानी जनरल फॉर्म कैसा होगा एपी का। तो देखिए, तो पहली बात तो 5 हो जाएगा, पहले आगे बढ़ेगा तो कितना है? 5 जोड़ 3, देखिए तो a+d हुआ कि नहीं? a+d हुआ ना, a+d। और अगला कह रहा है a+2d, तो इसको 2 बाहर कर दो, तो 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा? 5 + 6, 5 + 6। फिर अगला क्या कह रहा है? a+3d, तो a तो 5 है और 3d यानी कि 3 गुना, तो 3 दिया 9, यानी एपी कैसा मिल जाएगा? 5, 8, 11, 14, और अगला पता चल जाएगा आपको कितना होगा? 17, अगला हो जाएगा 17, फिर अगला 20 हो जाएगा, और इस तरह से ये एक्सोन चलते रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या है?
एक बढ़ते क्रम। एक और बात बताता हूं इसको, और एक और तरीके से हम देख सकते हैं। सिंपल से बात, उंगली पर गिन सकते हैं। समझ में आया? उंगली पर गिन सकते हैं। कैसे गिनेंगे तो ध्यान से समझो। जैसे देखो 5 था फर्स्ट टर्म, 5 था, कॉमन डिफरेंस 3 था, तो 5 हुआ, 5 और 3 8 है, 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3 26 29 32 35 38 41। मतलब ये क्या है? एपी बढ़ते चला गया। यानी इस तरह से देखे तो ये क्या, ये बात नहीं कह रहा है कि 5 5 जोड़ 3 यानी कि 8, फिर 8 जोड़ 3 11, 5 जोड़ पहले 0 क्योंकि पहले में तो कुछ जोड़ना ही नहीं है। देखो तो फिर 11 जोड़ 3 कितना 14, फिर 14 जोड़ 3। इस तरह एपी चलते चला जाएगा। कहाँ? एन टर्म तक, आखिरी टर्म तक, एन टर्म तक चलते चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ समझ में आ गया जनरल फॉर्म ऑफ एपी। आगे बढ़े। अब हाउ टू फाइंड डी एंड कैसे चेक करें कि एपी में है कि नहीं। कोई भी सीक्वेंस जो है वो एपी में है या नहीं, ये कैसे हम फाइंड आउट करें। हाउ टू चेक सीक्वेंस इन एपी एंड हाउ टू फाइंड डी। अगर कोई दिया गया है तो हम डी कैसे फाइंड करें और उसका कैसे चेक करें कि वो एपी में है या नहीं। वो यहाँ देख ले। तो यहाँ जैसे एक यही क्वेश्चन लेते कि मैंने कहा कि ये एपी में है क्योंकि सीक्वेंस ही एपी है, तो चेक करते हैं इसका डी कितना है। तो डी जांचने के लिए हमें क्या करना होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। यानी हर बार जैसे मान लो अब समझ में आ गया हाउ टू चेक फाइंड डी एंड हाउ टू चेक सीक्वेंस इन एपी। सीक्वेंस एपी में है या नहीं ये कैसे पता करें, और कैसे ये पता करें कि ये जो डी है वो है, कैसे डी निकाले। क्लियर हो गया? यानी देख लीजिए अब देखिए तो यहाँ पे अगर टर्म को देखें तो ये फर्स्ट टर्म है यानी A1 है, ये क्या है A2 है, ये A3, ये A4, A5। क्लियर है? अब देखिए जरा यहाँ से A1 कितना है जी 2, A2 4, 6, 7, वेयर इज 7? अरे कमाल है जी। देखिए A2 है ना? क्लियर है? अब देखिए था A2 माइनस A1 निकालिए, कितना आया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 निकालिए, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। A4 माइनस A3 निकालिए, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। A5 माइनस A4, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। ये आपका कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अगर ये सेम सेम है तो कॉमन डिफरेंस है। और इस तरह से हम इसी तरह से एपी की भी जांच करते हैं कि अगर सारे सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? गिवन। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे गिवन सीक्वेंस इन एपी, यानी दिया गया अनुक्रम एपी में है। आपके एक्सरसाइज 5.1 के स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको चेक करना है कि एपी में जो सीक्वेंस दिया गया है वो एपी में है या नहीं है। आप चेक कर सकते हैं किताब में, अपने बुक में चेक कर लीजिए। यानी यही है। फिर आगे आपको देखना है कि nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, चेक कर लीजिए। है, देखिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखेंगे, खैर एक्सरसाइज जब बताएंगे ना इसका एक्सरसाइज 5.1 तो उसमें हम फिर से आपको सॉल्यूशन बताएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, है ना? तो इंट्रोडक्शन जरूरी भी है। पहले हमें जानकारी तो हो कि दुश्मन कौन सा है, दुश्मन कौन है, वो कितना ताकतवर है, उसकी क्या क्या कमजोरियां है, क्या क्या मजबूतियां, पता रहेगा तब ना दुश्मन को मार सकते हैं जल्दी से। अगर पता ना हो और अचानक से लड़ने बैठ गए तो क्या होगा? दुश्मन हम ही को मार के भाग जाएगा, है? तो पहले जान लेते हैं। तो ठीक है, तो एक्सरसाइज में जब आएंगे ना तो और बताएंगे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। एक फार्मूला हमारे पास आ रहा है
एन टर्म, जब एन टर्म तक चले, जैसे यहाँ पे डॉट 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 है तो ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो ये ऐसे जब आएंगे तो इसको क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे एन टर्म ऑफ एन ए पी, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज, है ना, यहीं पे अभी जस्ट लिखे हैं, ठीक है, इस तरह से जनरल फॉर्म होता है। अब जनरल फॉर्म, और अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए जो है फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से अगर हम इसे लिखे तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, और ए प्लस डी यानी कि 2 माइनस 1 डी। देखिए ध्यान से, ए प्लस 2 माइनस 1 है, यानी कि 2 में से 1 घटा तो कितना बचेगा, 1, और 1 से अगर ए प्लस 1 इंटू डी कीजिएगा तो ए प्लस डी ना मिलेगा जी। फिर अगला अगर 2 है, ए 3 कितना आ जाएगा, ए प्लस 2 डी। देखिए A1 ये जो है वो क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3, A3 बराबर A प्लस 2D, यानी A बराबर कितना, 3 माइनस 2। तो ध्यान से समझिए, तो AN बराबर इस तरह क्या, देखिए A3 था तो एक कम हुआ, हर बार एक कम हुआ ना, यानी एक माइनस है इससे, तो AN बराबर कितना, N माइनस 1 होगा, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिख लेंगे आगे इसके, वेयर ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है, एपी का सबसे आखिरी टर्म होता है ये, और ए इक्वल टू कितना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और यहां से एन, एन क्या कहलाएगा, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कितने, जैसे अभी यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे, 3 ना, तो उसका एन कितना हो जाएगा, 3, एन कितना हो जाता है 3, क्योंकि 3 टर्म्स थे ना, है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स, और डी कॉमन डिफरेंस। क्लियर, बताओ यहाँ कोई डाउट अभी तक है, कोई 1000 नहीं जीत पाए हैं, अरे झूठो तो थोड़ा बोल लो, 1000 रुपए का इनाम है जी, नहीं चलिए ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जितना हटा देना, ठीक है ना, हटा नहीं देंगे हम। हाँ नहीं ये डिलीट कर देना, डिलीट कर देना, नहीं हाँ फिर से स्टार्ट होगा, रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अरे उतना काट के हटा देना, डिलीट कर देना, ये ना डिलीट, है ना, हाँ फिर से तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, चेक करते हैं कि कौन एपी में है और कौन जीपी में। इसी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि एपी और जीपी में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है। ठीक है, देखते हैं। तो एपी का जैसे अभी आपने पढ़ा कि एपी क्या करता है, ऐड करके चलता है, एक फिक्स नंबर जो होता है उसको ऐड करता है और आगे की ओर वो कंटिन्यूसली बढ़ते चला जाता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि 3 है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, और एपी की जांच करने के लिए क्या चाहिए, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ये सभी इक्वल होने चाहिए। तो देखिए जरा, तो यहाँ पे A2 6 है, 1 2 6 माइनस कितना 3, A3 9 माइनस कितना 6, A4 12 माइनस कितना 9, इसी तरह A5 माइनस A4 यानी कि 15 माइनस 12 कर सकते थे, A5 माइनस A4, क्लियर है। अब यहां से देखिए तो ये कितना हो गया 3, ये भी 3 दिया, ये 3 और ये भी 3, हेंस गिवन सीक्वेंस इन एपी। ये जो फर्स्ट है ये किस में है, एपी में होंगे, यानी गिवन सीक्वेंस इन एपी, यानी पहला जो सीक्वेंस है यानी अनुक्रम है वो एपी में है। क्यों,
क्योंकि सबके बीच का सार अंतर समान है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले का जांच करते हैं, बी वाले का। ये तो ए का आंसर था, बी वाले का जांच करके देखते हैं कि क्या ये सच में है क्या नहीं। तो पहला ये भी तो उसी तरह से चलेगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4। चलिए a2 कितना है 4 है ना, 4 माइनस 2, इधर 8 माइनस 4, 16 माइनस 8, 32 माइनस 16। तो देखिए यहाँ कितना दिया आपको, कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, यहाँ 4, यहाँ 8 और यहाँ 16। लीजिए नहीं आ रहा है, यानी ये जो है वो एपी में नहीं है, तो किस में है, जीपी में है। देख लेते हैं, जीपी की भी जांच कर लेते हैं। जीपी भी वो भी कॉमन, वो भी सीक्वेंस ही होता है, उसमें भी एक फिक्स नंबर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऐड किया गया है, वहां पे क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए ऐड किया था तो हमने किस में जाना था, सब्सट्रैक्ट करके, माइनस करके। तो मल्टीप्लाई किया गया है तो हम कैसे जांचेंगे, डिवाइड करके। कैसे, डिवाइड करके, यानी हमने वहां जोड़ा था। तो ऐड का उल्टा यानी विलोम शब्द, जी विलोम, पापा का मम्मी, मम्मी का पापा, भैया का दीदी, दीदी पक्का दीदी ना, आज सोच लेना तुम लोग जो हो, है ना, क्या होता है भैया का, क्या होता है भाभी होता है कि दीदी होता है, ऐसे सोच लेना। ठीक है, तो उसी तरह जोड़ का घटाव होता है, ऐड का सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का ऐड, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। इसलिए ये मंत्र याद रखना, जोड़ का घटाव और गुणा का, देखो एरो दोनों तरफ है, मतलब गुणा का भाग तो भाग का गुणा, जोड़ का घटाव तो घटाव का जोड़, सिंपल सी बात है। तो यहाँ गुणा होके गया तो भाग होके जीपी चेक होता है, यानी एक फिक्स नंबर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, लगातार गुणा करते जाते हैं, इसी को कहते हैं जीपी। तो जांच कैसे करेंगे, उल्टा काम करके, डिवाइड करके, सिंपल, क्लियर है। तो देख लेते हैं, तो डिवाइड तो देखें तो जरा ऐसा करते हैं, इसको बाई में ले आते हैं, a2 बाई a1, a3 बाई a2, क्लियर, a4 बाई a3, ठीक है, और a5 बाई, अगर ये आ गया तो हम कहेंगे कि जीपी में है। तो a2 कितना जरा बताइए, 4 बाई 2, 8 बाई 4, 16 बाई 8, 32 बाई, चलिए तो ये कितना आया 2, ये कितना है 2, यानी गिवन सीक्वेंस इन जीपी, ये जीपी में है, ये किसमें है, जीपी में है जी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ में आ गया, क्लियर। कितना इजी है दोनों घबरा रहे थे फालतू में, हैं। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पहले एपी की जांच करें, अगर एपी बता दिया तो एपी, नहीं तो जीपी की जांच करेगा। दोनों में नहीं होगा तो हम कहेंगे ना एपी में है ना जीपी में है, किसी में भी नहीं है। ऐसा भी होता है क्वेश्चन कि ना एपी में होगा और नहीं जीपी में भी आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे वही बात, फॉर्मूला यहीं पे है, a2 4 माइनस 2 कितना 2, फिर 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 10 ये भी 2। लीजिए किसमें है, एपी में, करेक्ट। और ये जरा चेक कीजिए, 3 माइनस 9 माइनस 3 6, 27 माइनस 9 18, लीजिए एपी में नहीं है। तो जीपी की जांच कर लें, तो 9 को डिवाइड कीजिए 3 से, 9 बाई 3 कितना 3, तो ये 3, फिर ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, देखिए 3 जा 9 मल्टीप्लाई है ना, और 9 3 जा 27, फिर 27 3 जा 81, समझ में आ रहा है, और 81 3 जा 27, यानी हर बार तीन बार मल्टीप्लाई होके जा रहा है, समझ में आ गया। यानी यहाँ से यहाँ गया कितना मल्टीप्लाई 3, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई 3, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई 3, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई 3, ये जीपी में है। और यहाँ से यहाँ ऐड होके गया 2, फिर यहाँ +2 +2 +2 +2 एपी में है।
मल्टीप्लाई करके गया तो जीपी में, तो ये किस में कहलाएगा जी, ये जीपी में है। ठीक है, तो गिवन सीक्वेंस इन जीपी, गिवन सीक्वेंस इन एपी, गिवन सीक्वेंस इन जीपी एंड गिवन सीक्वेंस इन एपी। क्लियर है? तो ये रहे हमारे एपी और जीपी के क्वेश्चन। ठीक है, नोट करें। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन जो है इसे हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, जिसके शॉर्ट ट्रिकली आंसर आपको मिलेंगे विद इन 1 सेकेंड के अंदर, विद इन 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो अगले वीडियो में हम इसे अपलोड करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें और माता पिता का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।